हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 7 दहन और ज्वाला के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के इस भाग में हम लोग जानेंगे दहन क्या है, दहन में वायु के महत्व के बारे में जानेंगे, ज्वलन ताप क्या है, दहन के प्रकार और आग पर नियंत्रण करने के बारे में जानेंगे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दहन। बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सी जलती हुई वस्तुओं को देखते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अतः वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ वायु से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उसे दहन कहते हैं बच्चों। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें दहनशील या दाह्य पदार्थ कहते हैं। इन्हें ईंधन भी कहते हैं बच्चों, जैसे लकड़ी, तेल इत्यादि। और जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील या अदाह्य पदार्थ कहते हैं बच्चों, जैसे कांच, कील। समझ गए बच्चों? मतलब जो जल जाते हैं, जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें दहनशील बोलेंगे, और जो नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ बोलेंगे बच्चों। इसके लिए क्रियाकलाप करके देखते हैं बच्चों। दहन में वायु के क्या महत्व है उसके लिए। एक मोमबत्ती को जलाकर टेबल पर रखेंगे। अब कांच की एक चिमनी इस प्रकार रखेंगे ताकि मोमबत्ती उसके अंदर रहे। कांच की एक चिमनी को एक मोटे कूट से ढक देंगे। हम देखते हैं कि मोमबत्ती थोड़ी देर जलने के बाद बुझ जाती है, क्योंकि चिमनी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए मोमबत्ती बुझ जाती है। अंदर हवा नहीं जाता है बच्चों, तो वो जल नहीं पाता, इसलिए बुझ जाता है। एक और क्रियाकलाप है, कागज का 2 कप तैयार करेंगे। एक कप में थोड़ा सा जल डालेंगे। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करेंगे। अब इन्हें ध्यान पूर्वक देखेंगे। दोनों कप में से एक बिना जल वाला कप जलने लगता है, जबकि जल से भरा कप नहीं जलता है, परंतु कप के अंदर का जल गर्म हो जाता है बच्चों। ऐसा क्यों होता है? आप देख सकते हैं कि जो कप जिसमें पानी नहीं है वो तुरंत जल जाता है, और जिसमें पानी है उसमें देर से जलता है। बच्चों, इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि कागज के कप में जल गर्म हो जाता है, क्योंकि कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन विधि द्वारा जल में पहुंचती है, जिसके कारण यह गर्म हो जाता है। जल वाला कप नहीं जलता है, क्योंकि उसका ताप जल की उपस्थिति के कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। अब जानते हैं ज्वलन ताप के बारे में। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि कुछ पदार्थ में आग जल्द पकड़ लेता है, जबकि कुछ पदार्थ में देर से आग लगता है। जिस पदार्थ में आग जल्द लग जाता है उसका ज्वलन ताप कम होता है, और जिस पदार्थ में देर से आग लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होता है बच्चों। मतलब जो पदार्थ जल्दी जलता है उसका ज्वलन ताप कम होता है, जो देर से जलता है उसका ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। जैसे कागज, माचिस की तिल्ली, सूखा पत्ता इत्यादि का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए यह जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि कोयला, मोटी लकड़ी सबका ज्वलन ताप अधिक होता है, इसलिए यह देर से आग पकड़ता है बच्चों। समझ गए ना? अब दहन के लिए परिस्थितियां। बच्चों, दहन के लिए किसी चीज में भी आग लगने के लिए 3 परिस्थितियों का होना बहुत आवश्यक है। पहला है दहनशील पदार्थ, दूसरा वायु, और तीसरा ज्वलन ताप। अगर इन तीनों में से कोई एक भी परिस्थिति ना मिले तो वस्तु नहीं जलेगा बच्चों। दहनशील पदार्थ जैसे कि लकड़ी, कोयला, कागज, उसके लिए हवा चाहिए यानी ऑक्सीजन, और उसको जितना में वो जलेगा उसके लिए उतना ज्वलन ताप तक उसको गर्म करना भी आवश्यक है बच्चों। तभी ये तीनों परिस्थिति मिलकर किसी वस्तु को जला सकती है, वरना अगर इसमें से एक भी परिस्थिति नहीं होगा तो वस्तु नहीं जलेगा बच्चों। आपने वो क्रियाकलाप देखा था मोमबत्ती वाला, उसमें भी जब उसका हवा से संपर्क कट गया था तो मोमबत्ती बुझ गया था बच्चों। समझ गए ना? सेम ही चीज़ है। अब जानते हैं दहन के प्रकार के बारे में। दहन के 3 प्रकार हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन, पदार्थ के तेजी से जलने को तीव्र दहन कहते हैं बच्चों।
जैसे गैस का दहन, डीजल एवं पेट्रोल का दहन, स्वतः दहन। कुछ पदार्थ स्वयं बिना गर्म किए कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस का दहन, विस्फोट। जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं उसे विस्फोट कहते हैं बच्चों। जैसे पटाखा का फूटना। तो ये तीनों दहन के प्रकार हैं। जो जल्दी आग पकड़ लेता है उसको तीव्र दहन बोलते हैं। कुछ अपने से आग लग जाता है उसको स्वतः दहन, और जो आवाज़ के साथ अधिक गर्मी के साथ फटता है उसे विस्फोट कहते हैं। अब है आग पर नियंत्रण। कभी कभी कहीं अचानक आग लग जाती है। इस आग को किस प्रकार बुझाया जाता है बच्चों? कैसे इसको बुझाते हैं? क्या आपने कभी आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड देखा है? वह किस प्रकार से आग बुझाता है? आमतौर पर आग बुझाने के लिए आग पर पानी डाला जाता है। पानी डालकर उस पदार्थ को ठंडा करते हैं, जिससे उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग बुझ जाती है बच्चों। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो उसे कंबल से लपेटकर आग बुझाते हैं, क्योंकि कंबल में लपेट देने पर इस आग को जलने के लिए आवश्यक वायु नहीं मिल पाता है और आग बुझ जाती है। सोचो, यदि बिजली की आग हो तो क्या उसे पानी से बुझा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि जल का विद्युत का सुचालक होने के कारण इससे बिजली के झटके लगने का डर होता है, उससे करंट भी लग सकता है बच्चों। इसलिए बिजली की आग को हम लोग जल से नहीं बुझा सकते हैं। अब है आग पर नियंत्रण के 3 उपाय। बच्चों, आग पर नियंत्रण के 3 उपाय में पहला है ज्वलनशील पदार्थ जैसे केरोसिन, स्पिरिट आदि को हटाना। दूसरा, ज्वलन ताप को कम करना। और तीसरा, वायु से संपर्क को तोड़ देना। जल आग बुझाने वाला सबसे अच्छा पदार्थ है, क्योंकि जलती हुई वस्तु पर जल डालने पर जल वाष्पीकृत होता जाता है। जल का वाष्पीकरण में ऊष्मा का अवशोषण होने के कारण वस्तु का ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है, इसलिए यह पदार्थ को ठंडा कर आग बुझा देता है। समझ गए बच्चों? आप जानते हैं अगर बिजली उपकरण से आग लगा हो तो क्या करेंगे, लेकिन तेल और बिजली से लगी आग को जल से बुझा सकते हैं, क्योंकि तेल अधिक ज्वलनशील है। तेल जल से हल्का होता है, इसलिए जल तेल के ऊपर चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। इसलिए इसकी लगी इन तेल और बिजली से लगी आग को जल से नहीं बुझा सकते हैं। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देता है बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है बच्चों। अग्निशामक यंत्र। आपने अपने किसी पेट्रोल पंप पर, विद्यालय में या अन्य जगहों पर लाल रंग का ये सिलेंडर देखा होगा जो चित्र में आप देख रहे हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक दाब पर भारी होती है। यदि कहीं आग लग गई हो तब इस सिलेंडर से गैस को छोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के साथ साथ ईंधन के ताप को भी कम करती है बच्चों, जिससे कि आग बुझ जाती है। आपने देखा होगा जब इससे हम लोग आग को बुझाते हैं तो तुरंत ही आग बुझ जाती है। अब यहाँ कुछ गृह कार्य है बच्चों। मुझे आशा है आप जरूर ये गृह कार्य को बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। बहुत बच्चों ने किया है। अगर आप इसी प्रकार मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। मिलते हैं इसके द्वितीय भाग में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।